हेलो प्यारे दोस्तों, आज फिर एक बार मैं सत्य प्रकाश गौतम BSCB एंड SKS ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। कल हम आप लोगों को NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बताया था। आज एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इसलिए किया जा रहा है दो कि जो चैप्टर है उसको प्रॉपर तरीके से यानी बढ़िया तरीके से हमको बताना है, और बताते वक्त वीडियो जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण हम लोग दो क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे ही एक्सरसाइज आएगी उसको हम लोग 3 क्वेश्चन के रूप में करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समय पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। क्या कहा है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक। कल हम लोगों ने विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हासिल की थी। विषम पूर्णांक वैसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जबकि सम संख्या वैसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इन सभी के बारे में हम लोग कल जान चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसमें अब कौन से मेथड का यूज करना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम या प्रमेयिका में कुछ भी अंतर नहीं होता है। अंतर बस इतना ही होता है कि एक जो है वह प्रमेयिका है जो जिसके बारे में हमने डेफिनेशन भी लिख रखा था जो पिछले वीडियो में, और बताया भी था हमने, और एल्गोरिथम के बारे में भी हमने बताया था। तो आज चलते हैं हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर होगा bq + r, जहां 0 < r b। इसीलिए a बराबर, यहां ध्यान देना है, कल भी हमने बताया था कि अगर यहां पर 2 रहता है तो यहां हम b के वैल्यू 2 मानेंगे। अगर यहाँ 4 है तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे? 4 को मानेंगे। तो यहाँ हम लगा लिए 4q + r 0 < r यहाँ फिर ध्यान देना है, यहाँ b है तो यहाँ क्या है? 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। r का संभावित विषम पूर्णांक क्रमशः क्या होंगे? पहले ध्यान से देखते हैं। यहां 4 है तो r की जो वैल्यू होगी वह 4 से छोटा होगा, तो यहां पर 0 1 2 3 बस इतना ही तक जाएगा, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा जाते हैं तो 4 के बराबर होता है, जबकि b का वैल्यू कभी भी r के बराबर नहीं होता है। तो ये 4 है, विषम संख्या है, सॉरी
ये 3 है, ये विषम संख्या है, और ये 1 है, विषम संख्या है, और 0 और 2 जो है वह सम संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक के बारे में कहा है, तो इसमें से हम लोग 2 को हटा देंगे और 0 को भी हटा देंगे क्योंकि वह सम संख्या थी। इसलिए r का संभावित मान क्या क्या होगा, 1 और 3। तो लिख देंगे 1, 3। चलते हैं। जब r बराबर 1 रखने पर रखते हैं तो a बराबर हो जाएंगे 4q + 1 और जब r बराबर 2 रखने पर, सॉरी 2 नहीं 3 रखने पर, क्योंकि यहाँ 3 है, ये गलती ना करें, 3 रखने पर, इसलिए a बराबर हो जाएगा 4q + 3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 4q + 1 और या 4q + 3 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर पुनः हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर समझने में परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा सा एक बार फिर कर लेते हैं हम लोग। दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक विषम पूर्णांक है। मान लेते हैं, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r, जहां 0 ≤ r b। अब आगे चलते हैं, a बराबर 4q + r होगा, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 लेते हैं। 0 ≤ r b। r का संभावित मान विषम पूर्णांक क्रमशः 1 और 3 होंगे। अभी बताए थे कि 0 और 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सम संख्याएं हैं। विषम संख्या के बारे में बोला गया है, इसलिए 1 और 3 को लिया जाएगा। जब r बराबर 1 रखते हैं तो r के जगह पर हमें क्या रखना होगा, 1। जब r के बराबर 1 हम रखते हैं तो आ जाएगा a बराबर 4q + 1, और जब r बराबर 3 रखने पर a बराबर 4q + 3 हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 4q + 1 या 4q + 3 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का। इसमें कहा गया है कि एक मिठाई विक्रेता, मिठाई सब कोई खाता है ना भाई, इसलिए मिठाई विक्रेता, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। सबको रसार आता होगा। चलिए, 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां, दोनों बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खाने में मजा आता है ना भाई। चलिए, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में, मतलब सभी ढेड़ी में, एक पात्र इधर है और एक पात्र इधर है, तो दोनों में मात्रा बिल्कुल समान होनी चाहिए। बर्फियों की संख्या समान रहे, बराबर रहे, तथा ये ढेड़ियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। और भी बोला गया है कि कम से कम स्थान घेरे,
और क्वांटिटी क्या हो, समान हो। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सके। अगर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन नजर आते हैं तो सीधा कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ का ज्ञात कर लेना है। चलते हैं हम लोग बना, आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। बड़ी संख्या क्या है भाई, 420। छोटी संख्या क्या है, 130। तो 420 बड़ी है किससे भाई, 130 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि a बराबर होना चाहिए बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो जो छोटी संख्या है वह हो जाएंगे बी, सही है। तो यहां 420 के लिए हम लोग चरण नंबर 1 में लिखते हैं, चरण नंबर 1, क्योंकि a की वैल्यू आपको 420 है और b की वैल्यू हमारे पास 130 है। पहले इधर डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं देते हैं तो समझ में नहीं आता है हम क्या लिखें, क्या लिखें। 420 बराबर 130 में क्या गुणा किया जाए, कुछ पता नहीं है, चलते हैं हम इसके पास। 130 से डिवाइड करते हैं 420 को, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 को 52, 52 ज्यादा हो जाता है 42 से, इसीलिए हम लोग 39 3 बार में लगाते हैं। 13 तिया 39, 390 होगा, होगा ना। चलिए ये वाले 0 हो जाएंगे, 10 2 12, 9 3 12, ये कट जाएंगे। तो एक स्टेप आपका काम समाप्त हो चुका है। 130 में क्या जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे हम 3। क्या गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे हम लोग 3। ऐड क्या करेंगे बाबू, तो ऐड करेंगे जो रिमाइंडर बचा है उसी को यहाँ पर ऐड करना है, तो 30। और यह प्रक्रिया कब तक अपनाई जाती है, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं है, इसमें इससे इसमें भाग लगाते हैं, मतलब 30 से 130 में भाग लगाना है। 30 से 130 में भाग लगाएं तो 3 है यहाँ, और यहाँ क्या है 130 है, यानी 30 में से भाग लगाना है 130 में, तो 30 को 20 से, 30 को 20 से 120 हो गया, ये 0 हो गया, ये कट गया। दूसरा स्टेप लगाते हैं, चरण नंबर 2, चरण नंबर 1, ये आ गए 130 बराबर 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10। ठीक है, अब फिर लगाते हैं, 10 तियाई 30, कट गया ना भाई, कट गया, बहुत अच्छी बात है। चरण नंबर 3 कितना हो गया भाई, 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, यानी यहाँ पर HCF जो आ गए वो क्या आ गया, HCF हमारा आया है 30 नहीं 10, ये वाले HCF आते हैं, तो HCF हो गया 10, इसीलिए हमारा HCF क्या होगा 10। अब हम क्या कह सकते हैं, तो पूछा क्या था, अब क्वेश्चन को अतः करके लिख लेंगे हम लोग, इतना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे बढ़ाना है तो अतः करके हम लोग लिखेंगे कि इनकी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेड़ियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेड़ी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से समझते हैं इस बात को। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह कितनी ऐसी ढेड़ियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फियों की संख्या क्या हो जाए, समान रहे तथा ये ढेड़ियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। चलिए एक बार फिर समझते हैं हम लोग। 420 बड़ी संख्या है क्योंकि काजू की बर्फी है ना, तो बड़ी होती है। काजू की बर्फी जो है वह 420 है और बादाम की बर्फी जो है 130 है। तो 130 से 420 बड़ी है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकालना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ए बराबर 420 है और बी बराबर 130 है। तो पहले चरण में हम यहाँ जो डिवाइड किए हैं उससे पहले करके निकालेंगे, फिर इससे डिवाइड किया उसका लिखेंगे, फिर इसका डिवाइड किया हम उसको लिखेंगे। पहले चरण की बात करें, 130 से 420 में डिवाइड लगाया गया है तो कितनी बार में आया, 3 बार में। 13 तिया 39, 390 घट के आया 30। तो पहले चरण में लिखा गया है 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30। ये हो गए पहले चरण। और ये तब तक प्रक्रिया अपनाई जाती है जब तक कि रिमाइंडर शून्य ना हो जाए। चलिए एक दूसरा है, अब 30 से जो रिमाइंडर बचा है उससे 130 में हम डिवाइड लगाते हैं। तो 30 को 20 से 120 बार में जाता है, तो 10 आ गया नीचे। तो ये 10 जो आया है ये रिमाइंडर इसके लिए बचा है। तो 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। अभी भी 0 रिमाइंडर नहीं आया है, इसलिए एक बार फिर प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो 10 से 30 में हम डिवाइड करते हैं। 10 × 3 आए 30, कट गया तो आया 3 बार में कटा है। तो 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। अब यहां पर रिमाइंडर आने के कारण हम इसका जो b है वही हमारा HCF होगा। तो b क्या है, 10, HCF आया हमारा 10। अतः प्रत्येक ढेड़ी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका NCERT का पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल थे। चारों एग्जाम्पल आपको हमने बना दिया है। और अब अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें एक्सरसाइज से शुरुआत हम लोग करेंगे। पहले एक्सरसाइज से शुरुआत करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उन लोगों के पास भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए कि अगर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो बहुत सी प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ता है। इसलिए 10वीं क्लास का जो बैच है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास वीडियो को पहुँचाएं जो ज़रूरतमंद भी हैं, जिन लोगों को पढ़ाई में फ्री में जो नहीं मिल पाते हैं वो यहाँ के माध्यम से उन बच्चों के पास पहुँच जाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करें और सही दृष्टिकोण से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।